साइंस और टेक्नोलॉजी 8वीं जमात सबक 2 सेहत और अमराज। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, फ़र्क वाज़े कीजिए। मुतअद्दी अमराज और गैर मुतअद्दी अमराज। जवाब, इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, मुतअद्दी अमराज और गैर मुतअद्दी अमराज। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, जिन अमराज की मुंतकली मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक हो सकती है उन्हें मुतअद्दी अमराज कहते हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, जो अमराज मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक मुंतकिल नहीं हो सकते उन्हें गैर मुतअद्दी अमराज कहते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये अमराज आलूदा पानी, हवा, ग़िज़ा, मर्ज़ बरदार हैवानात और हशरात के ज़रिए फैलते हैं। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये अमराज किसी भी वास्ते के ज़रिए नहीं फैलते। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये शदीद किस्म के अमराज हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोज़ोआ के ज़रिए फ़ौरी तौर पर लाहक होते हैं, बस इन अमराज की अलामात बहुत जल्द ज़ाहिर होती हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, चंद गैर मुतअद्दी अमराज मौरूसी ख़ासियत के बिना पर लाहक होते हैं। चंद गैर मुतअद्दी अमराज तहव्वुली अमल में रुकावट, चंद ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से भी लाहक होते हैं। उनकी अलामात फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे अयां होने लगती हैं। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, इन अमराज के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें, दिक, टीबी, यरकान, हेपेटाइटिस, जज़ाम, खांसी, सर्दी ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा वगैरह। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, इन अमराज का इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़रिए नहीं किया जा सकता। इन अमराज के लिए एक मखसूस तरीक़े इलाज होता है। मिसालें, ज़ियाबतीस, कैंसर, अमराज़ क़ल्ब वगैरह। सवाल नंबर 2, मुतफ़र्रिक़ लफ्ज़ पहचानिए। अलिफ, मलेरिया, यरकान, फ़ेल्पा, डेंगू। जवाब, यरकान दीगर तमाम मच्छरों के ज़रिए फैलने वाले अमराज हैं। बे, ताउन, एड्स, हैज़ा, दिक। जवाब, एड्स दीगर तमाम बैक्टीरिया से लाहक होने वाले अमराज हैं। सवाल नंबर 3, 1 या 2 जुमले में जवाब लिखिए। अलिफ, मुतअद्दी अमराज के फैलाव के ज़राए कौन कौन से हैं? जवाब, मुतअद्दी अमराज का फैलाव आलूदा पानी, ग़िज़ा और मर्ज़ बरदार हशरात जानवर और इंसान के ज़रिए होता है। बे, ऐसे गैर मुतअद्दी अमराज के नाम बताइए जिनका ज़िक्र सबक में नहीं है। जवाब, दमा, मोतियाबिन, गुर्दों के अमराज जैसे गुर्दों की पथरी और गुर्दों की नाकामी, घुटनों और जोड़ों का दर्द, अल्ज़ीमर जो बुढ़ापे का आम मर्ज़ है, फ़िशार खून यानी हाइपरटेंशन, माइग्रेन इसको दिमागी बुखार कहते हैं वगैरह। जीम, ज़ियाबतीस अमराज़ क़ल्ब की अहम वजूहात कौन सी हैं? जवाब, गैर मयारी तर्ज़ ज़िंदगी, ख़राब किस्म की खुराक, वर्जिश में कमी, शदीद ज़हनी तनाव और काम का दबाव, महरकाब के अफराज में गैर तवाज़ुनी कैफियत वगैरह ज़ियाबतीस और अमराज़ क़ल्ब की अहम वजूहात हैं। सवाल नंबर 4, क्या हासिल होगा, क्या टाला जा सकता है, कौन से अमराज की रोकथाम होगी? अलिफ, पानी उबाल कर और छान कर पीना। जवाब, जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें मौजूद अमराज लाहक करने वाले तमाम खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ अमराज जैसे हैज़ा, पेचिश, इसहाल, यरकान, टाइफाइड और आंतों के अमराज वगैरह पानी में मौजूद अमराज फैलाने वाले जानदारों से लाहक होते हैं। अगर पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए तो हम इन तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। अगर पानी को छान कर इस्तेमाल किया जाए तो हम दूधा, गेनिया, वर्म, नारों से महफूज रह सकते हैं। पानी को उबालकर और फिर उसे छान कर इस्तेमाल करने से मुतअद्दी अमराज की वबा को भी काबू में रखा जा सकता है। बे, सिगरेट नोशी और शराब नोशी न करना। जवाब,
सिगरेट नोशी और शराब नोशी दो ख़तरनाक लतें हैं। शराब नोशी से जिगर की बेकायदगियाँ पैदा होती हैं। शराब का आदी ख़राब तग़ज़िया का शिकार हो जाता है, उसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालतें बदतर हो जाती हैं, उसकी समाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिगरेट नोशी दरअसल अपने आप को कैंसर की दावत देना है। सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन नामी जहरीला मादा होता है। निकोटीन सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि कैंसर की अलामात पैदा करने वाला मादा है। सिगरेट नोशी करने वालों में मुंह, ज़बान, तनफ्फुसी नाली और फेफड़ों का कैंसर आम है। सिगरेट नोशी और शराब नोशी लत पैदा करने वाली आदतें हैं, इसलिए हमें हर हालत में सिगरेट और शराब के इस्तेमाल से बाज रहना चाहिए। सवाल जीम, पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और वर्जिश करना। जवाब, पाबंदी से वर्जिश करना और मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से जिस्मानी सेहत मुतवाज़न हालत में रहती है। क़ुव्वत बख्श मादों से भरपूर ग़िज़ा से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। इंसान बेहतर तरीके से अमराज़ पैदा करने वाले जरासीमों से मुकाबला कर सकता है। तवानाई बख्श ग़िज़ाई अज्जा से जरासीम ज़दगी नहीं होती और दिमागी सेहत बरकरार रहती है। फ़ास्ट फूड या जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव के कसरती इस्तेमाल से अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस, मोटापा वगैरह जैसी शिकायत पैदा होती हैं। वर्जिश से जिस्म में दौरान खून में बेहतरी होती है। पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल और वर्जिश से गलत तर्ज़ ज़िंदगी से पैदा होने वाली बेकायदगियों को टाला जा सकता है। इसलिए एक फ़र्द को इन अच्छी आदत को अपनाना बेहद ज़रूरी है। दाल, खून देने से कब्ल खून की मुनासिब जांच करना। जवाब, खून के मखसूस ग्रुप बनाए गए हैं। खून की मुंतकली के दौरान खून का अतिया करने वाले खून और खून हासिल करने वाले खून में यकसानियत होना ज़रूरी है, वरना खून हासिल करने वाले जिस्म में खून जम सकता है या उसमें गांठें पैदा हो सकती हैं। जरासीम ज़दा खून से सेहतमंद शख्स के जिस्म में एड्स और हेपाटाइटिस जैसे मुहलिक अमराज के वायरस मुंतकिल हो सकते हैं। बस इन अमराज के फैलाव को रोकने के लिए हर सतह पर खून की जांच ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, पैराग्राफ पढ़कर सवाल के जवाब दीजिए। जैद 3 साल का है। वो और उसका ख़ानदान पसमानदा इलाके में रहते हैं। अवामी बैतुल खला उसके घर के करीब ही है। उसके वालिद शराब नोशी के आदी हैं। उसकी माँ मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत नहीं जानती। सवाल अलिफ, मज़कूरा बाला हालत में ज़ैद को कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? जवाब, ज़ैद ऐसे इलाके में रहता है जहाँ साफ़ सफाई का कोई नज़्म नहीं है। अवामी बैतुल खला उसके घर के करीब है। उससे ये ज़ाहिर होता है कि उसे कई किस्म के मुतअद्दी अमराज का सामना करना पड़ता है। चूँकि उसके वालिद शराब की लत में मुब्तला हैं, इसलिए घर में हमेशा रुपए पैसे की तंगी रहती होगी। माशी हालत ख़राब होने के बिना पर ऐसे मुतवाज़न ग़िज़ा और फल वगैरह हासिल नहीं होते होंगे। उसकी खुराक में विटामिन और मादनियात की हमेशा कमी भी हो सकती है। अलावाज़ी उसकी माँ को सेहत और मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत का कोई इल्म न होगा, इसलिए ज़ैद को ख़राब और ज़ेर तग़ज़िया के अमराज लाहक होने का ख़तरा है। उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी भी हो सकती है। घर की ख़राब माशी हालत और वालिद की शराब पीने की लत से घर वालों पर शदीद तनाव पड़ता होगा। उसके सबब ज़ैद पर भी उसके ख़राब असरात मुरतब होंगे और उस पर जरासीम ज़दगी में मुब्तला होने का ख़तरा बरकरार रहता होगा। उसका घर जिस जगह कायम है वहाँ हशरात जरासीम की बहुतात होगी और उनकी वजह से ज़ैद पर भी अमराज का ख़तरा कायम रहता होगा। उसे हाजमे की बेकायदगियाँ, टाइफाइड, यरकान, हैज़ा, आंतों की सोजिश वगैरह अमराज में मुब्तला होने का अंदेशा है। सवाल बे, आप उसकी या उसके वालिदैन की मदद किस तरह कर सकते हैं? जवाब, इब्तिदा में हम ज़ैद को फलों, सब्जियों और दूध वगैरह पर मुश्तमिल मुतवाज़न ग़िज़ा मुहैया कराने का इंतज़ाम करेंगे। उसकी माँ को मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत से आगाह करेंगे।
اس کے گھر کے اطراف کا ماحول صاف اور صحت مند ہونا ضروری ہے، انہیں اس کی اہمیت سے آگاہ کریں گے۔ غذا کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے اور اسے مکھیوں کے ذریعے آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ گھر میں جراثیم کش اور حشرات کش دواؤں کے استعمال سے مکھیوں اور جھینگروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انہیں ان تمام ہدایتوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلائیں گے۔ زید کے والد کو شراب نوشی کے مضر اثرات سے آگاہ کرنے کے ساتھ اسے اپنی لت کو چھڑانے کے لیے لت چھڑانے کے مرکز پر لے جانے کا انتظام کریں گے۔ اسے یہ عہد کروائیں گے کہ وہ اب اپنے بچے کی خاطر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ سوال ج، زید کے والد کون سی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ جواب، زید کے والد میں جگر اور گردوں کی ناکامی جیسی بے قاعدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 6، ذیل کے امراض کی انسدادی تدابیر لکھیے۔ الف، ڈینگو۔ جواب، ڈینگو کا مرض ایڈس ایجپتی مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ مرض فلیوی وائرس کی قسم ڈین-1-2 کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ مادہ مچھر ساکن جمع شدہ پانی میں انڈا دیتی ہے۔ انڈوں سے ان مچھروں کی پیدائش اور نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے احتیاط رہے کہ گھر کے اطراف پانی جمع نہ ہو۔ یہ ایک اہم انسدادی تدبیر ہے، خاص طور پر انسانی اعمال سے بنائے گئے ذرائع جہاں صاف پانی جمع ہو جاتا ہے اور ان مچھروں کے محفوظ افزائش نسل کے مقامات بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے ذرائع یا برتنوں میں پانی کا ذخیرہ نہیں ہونے دینا چاہیے یا ان کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جمع شدہ پانی کو بہا دیا جائے۔ اس مرض سے محفوظ رہنے کا دوسرا طریقہ جسم میں قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ جسم ڈینگو کے وائرس کا خاتمہ کر سکے۔ سن 2017 میں ڈینگو کا مدافعتی ٹیکہ CYD-TDV یا ڈینگواکسیا بنایا گیا ہے، لیکن یہ ایک محفوظ ٹیکہ نہیں ہے، اس پر تحقیق جاری ہے۔ بے، کینسر۔ جواب، اس مہلک مرض سے محفوظ رہنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کینسر پیدا کرنے والے عوامل سے دور رہا جائے۔ تمباکو، گٹکا، سگریٹ، بیڑی، یہ تمام لت پیدا کرنے والی اشیاء ہماری صحت کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ان اشیاء میں نکوٹین نامی مادہ سے منہ اور تنفسی نظام کا کینسر لاحق ہوتا ہے۔ شعاع پاشی ریڈیشن سے بھی کینسر پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمیں خطرناک شعاع پاشی کی زد میں آنے سے بچنا چاہیے۔ اس مرض کی انسدادی تدابیر میں متوازن قوت بخش خوراک، مناسب ورزش، دماغی توازن کے ساتھ تناؤ سے آزاد زندگی گزارنا وغیرہ شامل ہے۔ چند مخصوص قسم کے کینسر جیسے عورتوں میں سروائیکل کینسر کے لیے ٹیکے تیار کیے گئے ہیں۔ ج، ایڈس۔ جواب، خون کی منتقلی سے قبل اس میں HIV کی جانچ کرنا بہت ضروری ہے۔ استعمال کی ہوئی سوئیاں انجیکشن کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے یا استعمال سے قبل انہیں جراثیم سے پاک کر لینا چاہیے۔ خون کے اجزاء اور جسمانی رقیق مادوں کے ذریعے HIV صحت مند شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں احتیاط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غیر محفوظ جنسی تعلقات HIV کو منتقل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے اجنبی افراد کے ساتھ جنسی تعلقات کبھی نہیں رکھنے چاہیے۔ لوگوں کو ایڈس کے پھیلاؤ اور اس کے خطرات سے آگاہ رکھنا ہی اس مرض کی صحیح انسدادی تدابیر ہیں۔ سوال نمبر 7، اہمیت واضح کیجیے۔ الف، متوازن غذا۔ جواب، جس غذا میں تمام غذائی اجزاء متوازن تناسب میں موجود ہوں اسے متوازن غذا کہتے ہیں۔ خراب تغذیہ سے بچنے کا واحد ذریعہ متوازن غذا کا استعمال کرنا ہے۔ جس غذا میں وٹامن، معدنیات متوازن حالت میں ہوں اس کے استعمال سے ہماری قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے پر کچھ امراض کو ٹالا جا سکتا ہے۔ غلط طرز زندگی اور غیر معقول غذا کے استعمال سے فشار خون، ہائپر ٹینشن، ذیابیطس یا امراض قلب جیسے خطرناک امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اچھی صحت اور جسمانی کیفیت کو متوازن حالت میں برقرار رکھنے کے لیے ہمیں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ بے،
वर्जिश। जवाब, पाबंदी से वर्जिश और योगा करने पर जिस्मानी दौरान खून में बेहतरी आती है। जिस्मानी हड्डियों की जोड़ों की हरकत उम्दा हालत में बरकरार रहती है। दिमागी तनाव और दबाव से राहत मिलती है। बेख्वाबी, नींद न आना, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, बदहज़मी और कुछ दीगर बेकायदगियों को टालने के लिए वर्जिश बेहतरीन ज़रिया है। बाकायदगी से वर्जिश करने वाले अफराद हमेशा मुंशियात की लत से दूर रहते हैं। योगा से जिस्मानी हार्मोन महरकाब का अफराज मुतवाज़न हालत में रहता है। योगा के प्राणायामा से तनफ़ुसी अमल पर काबू रखकर बहुत सी तनफ़ुसी और दौरान खून की बेकायदगियों से बचा जा सकता है। सवाल नंबर 8, फहरिस्त बनाइए। वायरस के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, एड्स, यरकान, इन्फ्लुएंज़ा, सग गजिदगी, रेबीज़। सवाल बे, जरासीम के ज़रिए होने वाले अमराज। जवाब, टाइफाइड, दिक, टीबी, हैज़ा, कॉलरा, जज़ाम। जीम, हशरात के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, मलेरिया, डेंगू, फेल्पा। दाल, तवारुस के ज़रिए लाहक होने वाले अमराज। जवाब, ज़ियाबतीस, हेमोफीलिया, रंगकोरी, भूरापन, एनीमिया वगैरह। सवाल नंबर 9, कैंसर की जदीद तशखीस और तरीक़े इलाज के बारे में मालूमात दीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, कैंसर के जदीद तशखीस के लिए दर्जा झेल तरीक़े का इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्निक जैसे सीटी स्कैन, MRI स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट, कैंसर के इलाज के लिए चंद रवायती तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तरीक़ों के अलावा कीमोथेरापी, रेडिएशन, श्वापाशी, सर्जरी यानी जर्राही जैसे तरीक़े भी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल कैंसर के ट्यूमर के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसी जदीद टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही है। सवाल नंबर 10, आपके मकान में मौजूद दवाओं के नाम और उनके अज्जा लिखे नेज़ उनकी फहरिस्त बनाइए। इसका जवाब आपको खुद लिखना है। आप अपने घरों में मौजूद दवाओं के नाम लिखिए और उनके अज्जा लिखने के बाद उनकी फहरिस्त भी अपनी ब्याज में बनाइए। इस तरह आगे की तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।